अच्छा, किसने केमिस्ट्री क्लास में कौन कौन से टॉपिक हो गए कल मुझे बता देना, कोई भी एक बता देना, ताकि मुझे पता रहे। जब कुछ शुरू होता है पता ही नहीं रहता है कि क्या आगे बढ़ा क्या नहीं। जैसे नहीं कि आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ पहले का हो ही नहीं पाता है कि उनको क्लास में पढ़े होंगे। बस टॉपिक बता देना, बाकी तो फिर हो जाएगा। कहाँ थी तुम लास्ट क्लास? ग्रुप 13 हो गया था। पीडीएफ मिली तुमको? पीडीएफ मिली? क्या प्रदीप प्रदीप सर ने डाला होगा? हाँ डाल दिया था। ग्रुप 13 हो गया है। अब किसकी बात करेंगे? ग्रुप 14 की। थोड़ा जल्दी ही करेंगे, अभी 15 और 16 बाकी 3 लेक्चर बचे हमारे, तीनों कंप्लीट करना फिर क्वेश्चन करेंगे। सर बोले ऑनलाइन क्लास करने के लिए, अभी एक ही लाइन हुई है, कितने क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिले करके सोच रही थी क्लास ताकि क्वेश्चन भी है। ग्रुप 14 में कौन सी फैमिली आएगी? बोरॉन के बाद क्या है टॉपिक नंबर? बोरॉन का टॉपिक नंबर कितना है? 5। 6 कौन है? कार्बन। कौन सी फैमिली हो जाएगी? कार्बन की। तो कार्बन की फैमिली बात को पढ़ेंगे उस नाम से, ग्रुप 14 नाम से, ठीक है। अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ क्रस्ट दिख रहा है पीछे? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? ग्रुप 13 हो गया था, अब 14 पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन फैमिली, अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ क्रस्ट। अबंडेंट मतलब जिसकी प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में दबा हुए कौन कौन सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम कार्बन, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम। इसका रिप्रेजेंटेशन एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम को कैसे प्रेजेंट करते हैं? पहले उसकी बेसिक जानिए, अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। रेडियस क्या होता है? ग्रुप 13 का ज्यादा है, ग्रुप 14 का कम है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? रेडियस घटता है ना, रेडियस घटती है। 13 से 14 गए तो घट गई, ये तो पता है, वही चीज है यहाँ पे। अब लेफ्ट टू राइट घट गई तो ऊपर से नीचे से क्या देगी? बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है। आयनन एंथैल्पी, आयनिक ऊर्जा लेफ्ट टू राइट जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। तो 13 से 14 पे आएंगे तो बढ़ेगी, बढ़ गई। तो एक तरफ बढ़ रही है तो नीचे आने पे क्या होगी? घटेगी, वही बात है। अब देखो, अगर वो चैप्टर, अगर उस चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट पीरियोडिक वाले से सेट है, बस उसका एप्लीकेशन यहाँ पे दे दिया है। पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से सेट है। पीछे बैठो, बात मत करना, चिल्लाना नहीं पड़ेगा। ग्रुप 13 हो गया था बेटा, 14 शुरू किया है हमने, ठीक है। 13 हो गया था, 14 शुरू किया है। कार्बन की फैमिली पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। रेडियस बाएं से दाएं जाने पे घटता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनिक ऊर्जा लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, वो क्या होगी? वैसे तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करनी चाहिए, पर ये क्या नॉन मेटेरियलाइड है, ये तो ऑलमोस्ट सेम है। सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, तो ये कुछ सिमिलरिटी भी दिखाते हैं। तो घट तो रही है लेकिन कहीं कहीं सेम ही। मेल्टिंग पॉइंट घट रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी घट रही है। कौन सा मतलब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर।
सीक्वेंस से गड़बड़ हो रहा है, वो कौन सा मतलब है डिफेक्ट? ये गड़बड़, ये सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करता है ना, मेटल नॉन मेटल दोनों बिहेवियर शो करते हैं ना, इस वजह से। देखो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल, और नीचे क्या है? मेटल। बीच में क्या होते हैं? मेटल। धातु, अधातु और धातु। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम देखो इसी की वजह से, ठीक है। कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग, आपस में जुड़ जाना। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आईपीएससी देखते हैं कार्बन की चेन एक से एक जुड़ती जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग। कौन कौन करता है? कार्बन, सिलिकॉन नीचे जाने में क्या होता है? घट जाता है। तो लेट तो एकदम से नहीं करता, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए एक बार फिर से। रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो सब किस में आ रही है? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो पता ही है, एसिड से, बेस से, एयर से, देखो एयर से क्या दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, रिएक्शन विद एयर विद O2 फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अच्छा पहले इसको लिख लो यार, लिख लो, नहीं तो फिर रह जाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ व्यू देने में इतना समय लगाएंगे कि सोचते रह जाओगे। ये दूसरी है, 13 का गया 40 में, आज मैं कोशिश करूंगी खत्म हो जाए। हाँ 13, ये अभी नहीं आएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी तब जाएगी, तब मना किया। अबंडेंट का लिखने का प्रचुर मात्रा, लिखो लिखो, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आज पहली क्लास है इनका पता नहीं मैं कभी 3:30 पे आने की कोशिश करें। 3:30 साढ़े 3 से क्लास होगी ना, 5 बजे करीब क्लोज जाने लोगे। लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, लैंथेनाइट संकुचन पड़े होंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे साइज छोटी हो जाती है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखो क्वेश्चन ये तो पता ही कि नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये लिंकिंग में नहीं आ रहा, बस ये पूछेगा कि कौन लिंक नहीं करता है, तो बस लेट सही हो जाएगा। चारों सबका नाम लिखा रहेगा, इसमें लेट भी रहेगा। पेपर लिख नहीं रहे हो तुम, पीडीएफ का इंतजार बहुत दिन बाद मिलेगा।
और आपका आर्यन हो गया अरे इतना आगे शोर है आवाज ही नहीं आ रही। मेरा नाम शिव वंदनी का जानवर जाएगी तो अच्छा तुम लोग 12th में हो अभी? 12th में हो? फर्स्ट ईयर? अरे तो अभी इस साल ड्रॉप आउट है या बीएससी में एडमिशन ले लिया? नहीं ले बीएससी नहीं करना। ये भी करना है जनरल मोस्टली इसमें बीएससी में है ना सब लोग। नहीं वो ये कॉमर्स है क्या? बीएससी तो वही आती है। हो गया भाई इतना धीरे लिखोगे किसकी साइड पे रखेंगे सब पे अब जो चल रहा है एक ही इंट्रो देती बात की पुराने टीचर्स करेंगे बीएससी करी एमएससी करी बीएड फोन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फोन दिख रहा है? फोन में चल रहा है ना वीडियो? अच्छा चलो बस अब इसका हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक मोनो ऑक्साइड और एक डाई ऑक्साइड। जैसे CO रहता है तो क्या बोलते हैं? कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो कब लगाते हैं? जब कोई चीज सिंगल हो, जैसे बोलते हैं ना मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, इसका मतलब क्या? लाइट इसका वेवलेंथ एक होता है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या है? उसमें ऑक्साइड क्या है? मोनो, मतलब ऑक्सीजन एक है। मोनो वर्ड ही हमेशा कहीं भी मोनो वर्ड इज फॉर सिंगल। डाई मतलब दो। तो M यहाँ मेटल दिखा रहा है और ऑक्सीजन है, ये भी मेटल है और ये ऑक्सीजन है। ये मोनोऑक्साइड है और ये डाइऑक्साइड। ये इसे जनरलाइज कर दिया हुआ है। अगर कार्बन का देखें तो कार्बन CO क्या है? न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी तरह जर्मेनियम, इसी तरह लेड। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल है, लेकिन इसका क्या है? स्टेनस का एम्फोटेरिक। एसएन का क्या है? एम्फोटेरिक। इधर इसका क्या है? एसिडिक नेचर। CO देखिए हमारा न्यूट्रल है, लेकिन डाइऑक्साइड उसका क्या है? एसिडिक नेचर। बस नेचर भी पूछ सकता है ना। और ये तो हम लोग देखे ही है जब प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके ऑक्साइड्स न्यूट्रल और एसिडिक बताया गया उसमें। ठीक है, कैसे बनता है? कार्बन को ऑक्सीजन से करा दिया, नाइट्रोजन से करा दिया तो CO और N2 निकल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अच्छा, कभी देखा होगा आपने इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये CO और कभी भी कार्बन के बगल में ऑक्सीजन का O अगर छोटा है तो वो क्या है? कोबाल्ट है। अगर सेम साइज है कैपिटल लेटर में तो वो क्या है? मोनोऑक्साइड। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ऐसे कहीं अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां ऐसे लिखा होगा। ये कोबाल्ट के लिए और ये क्या है? कार्बोनेट के लिए। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, पानी से रिएक्शन, एक तो एयर से हो गया। एयर से कराने में क्या होता है? दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, मोनो और डाई। मोनो और डाई ऑक्साइड बनने के बाद उनका नेचर बदल जाता है, किसी का न्यूट्रल होता है, किसी का एसिडिक, किसी का एम्फोटेरिक। जो मेटलॉइड है उनकी ऑक्साइड जनरली क्या बनेंगे? एम्फोटेरिक। जो मेटलॉइड है मतलब क्या बात हो रही है? जो मेटलॉइड, जो उपधातु हैं उनके ऑक्साइड भी क्या है? एम्फोटेरिक। अब पानी से रिएक्शन कराने क्या करना है? स्टीम से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट नहीं बन रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। सिलिकॉन का कराया तो ऐसा ही O2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी तरह क्या है, सेम विथ जर्मेनियम एंड स्टेनलेस। लेड डज नॉट रिएक्ट ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। उसमें ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, इसलिए उसमें ऑक्साइड बनाने में फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो ये लेड थोड़ा अलग बिहेवियर शो कर रहा है पूरे में, पीछे भी किया अभी, यहाँ पे भी लेड अलग बिहेवियर शो कर रहा था, डेटोनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था, और यहाँ पे ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों बेटा आपको एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इनको नहीं आ रहा है, फास्ट हो रहा है तो बता दो, स्लो कर दूंगी। इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही तो भी बता देना, अभी बता देना, बाद में मत कहना क्लास खत्म होने के बाद कि मैं अब नहीं आया। क्यों बोलूं? चलो नहीं, मैं माइक नहीं यूज कर रही, मेरी आवाज इतनी तेज है, चिल्लाए 1 घंटा तो बोलना है। नहीं आ रही है, शांत रहोगे तो आएगी। आगे वालों को बोलिए शांत रहोगे तो आएगी। आगे वालों फिर और टेस्ट नहीं देगा तुमको, तो धीरे से देगा और टेस्ट नहीं देगा। टीवी माइक डालो, टीवी में लगाई बात है। लिख रहे हो? कोई लिख रहा है? लिख रही है तो लिखो लिखो, कहाँ पहुंची? मेन इसका जो नेचर है ऑक्साइड बनने की बात वो है, ठीक है। ऑक्साइड्स तो बनेंगे लेकिन एसिडिक नेचर की एम्फोटेरिक नेचर की वो ध्यान देना है। कहाँ तक लिखिए? हो गया? एक लिख लो फिर उसके बगल में देखो कहाँ कहाँ चाहिए, शॉर्ट में भी लिख लो तो चल जाएगा। रिएक्शन विद एसिड, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन के कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट उस टाइप ग्रुप होता है। तो ये क्या है, HNO3 क्या है, HNO3 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड किया है, गरम भी और शांत, तो उसका एसिड बन गया मैग्नेटिक एसिड। ये सब हम लोग फिर से और नहीं पढ़ेंगे तो दोबारा आएगा, फिलहाल अभी के देखो उसका एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखा है। ग्रेफाइट को, कार्बन को उस पे एसिड डाल दिया तो पूरा जाके चेन, कार्बन की चेन आपस में जुड़ गई और एसिड का ग्रुप चारों तरफ बन गया। COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये एसिडिक ग्रुप, मैग्नेटिक एसिड। लेड के साथ कराया तो डाइल्यूट लेड नाइट्रेट बन गया। कंसंट्रेटेड फॉर्म लिया तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बना और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, थोड़ा सा चेंज। डाइल्यूट लेने पे NO बना है, कंसंट्रेटेड लेने पे NO2 बना है। तो जब ये नाइट्रोजन की फैमिली पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे NO2 बनाने की विधि, NO बनाने की विधि सब आता है। तो फिर यही सब चेंजेस दिखेगा कि डाइल्यूट लेने पे NO बना है, कंसंट्रेटेड लेने पे NO2। सेम विथ एसिड, उसी की फैमिली क्या है तो सेम। जो चेंज है वो बोर्ड पे है, जो सेम है वो ऐसे जनरल करके लिख दिया गया है। बुक में तो शायद इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कहानी ज़्यादा लिखी है, रिएक्शंस कम होते हैं। ग्रेफाइट के ऑक्साइड्स होते हैं यहाँ पे। लेड का कराया है HCl से, PbCl2। लेड का कराया है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से, लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड। उसके लेड पे उस सल्फेट की लेयर बन जाती है। Due to this coating, it does not dissolve. It dissolve in dilute HCl. HCl dissolves in HCl. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्या होता है वो, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस है, कैसे है, किस वजह से है। अभी उसका पूछ सकता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्यों करती है। ढेर सारे लिखा होगा, मिनट पे इफेक्ट भी पढ़े हैं आप, डेथ एंड अर्थ कंट्रैक्शन लिखा होगा, और भी ढेर सारे नाम देने का आपको बताना होगा कि किस वजह से डिक्रीज किया। ठीक है, कौन लिंक पे शो नहीं कर रहा है, लेड। और ऑक्साइड्स के नेचर, ऑक्साइड्स के नेचर। एसिड हो गया बेस से, कार्बन जर्मेनियम रिएक्शन नहीं करते, कार्बन और जर्मेनियम बेस से रिएक्शन नहीं करते। सिलिकॉन कर रहा है, कार्बन जर्मेनियम सिलिकॉन आता है, फिर स्टेनलेस, फिर लेड। कार्बन जर्मेनियम नहीं किया, किसकी बारी आ गई,
सिलिकॉन की नॉन स्टॉप बात कर रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड हटा दूंगी मैं, अलग अलग बैठा दूंगी। बेस से कराने पे सिलिकॉन का है बेस कोई भी ले ले जिसमें हाइड्रोक्साइड हो NaOH बेस, वाटर के प्रेजेंट में Na2SiO3 कौन सी गैस निकलेगी? H2। डायरेक्ट एसएन लिया, अच्छा उसके बाद फिर एसएन है, लेट करेगा नहीं, लिख लीजिए ये फोटो ले लो, थोड़ा नीचे करो। अभी लिखना जरूरी है ना क्योंकि स्लाइड बनेगी बाद में, तब तक एकदम वॉश आउट हो जाएगा। दो ऑक्साइड बना रहे हैं, एरो लगा के जो लिख रहा है वो लिखो, जो फोटो खींच के मॉनिटर सर बगल में है, शायद आ जाएंगे तो चेक कर लेंगे। आगे बढ़े। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस कौन सी फैमिली? क्लोरीन वाली, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स कितने होते हैं? दो टाइप, MX2 टाइप, MX4 टाइप। MX4 वाला जो होता है मोस्टली क्या होता है? कोवैलेंट, सहसंयोजी नेचर का। SN4 एंड लेड क्या होते हैं? बस लेड का फ्लोराइड क्या होता है? आयन। बाकी सब क्या होते हैं? कोवैलेंट। हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी जो 4 वाले की है, टेट्रा वाले, वो नीचे जाने पे क्या हो रही है? घट रही है। कुछ है नहीं, बस कार्बन पकड़ना, उसके बाद सारे उसकी फैमिली को लगा देना, लेफ्ट टू राइट क्या, टॉप टू बॉटम क्या है? डिक्रीज। देखो एक ही की फैमिली, एक ही को पकड़े और क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दिए, नीचे ऊपर नीचे जाने पे क्या हो रही है? घट रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस और हैलोजेंस दोनों अलग अलग है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या अंतर है? हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, ठीक है। और हैलोजेंस तो पता ही है, क्लोरीन वाली फैमिली। ये थोड़ा थोड़ा चीज वहाँ एग्जाम में फट से हाइड्रो ही दिखता है और तुरंत हाइड्रोजन दिमाग में आता है और कुछ नहीं आता। हाइड्रोलिसिस ऑफ जैसे 2 2 5 जब याद कर लो कभी 5 मिनट तक 4 स्ट्राइक ही नहीं करता है कि 2 2 4 होता है, 5 ही आता है। गलती बार बार याद आती है, वही बार बोल रही हूँ कि हाइड्रो दिखता है, हाइड्रोजन समझ में आता है। हाइड्रोलिसिस है कि आपका हैलोजन है, क्या है समझ में नहीं आता क्योंकि जल्दी जल्दी करते हो ना, पूरा समय तो बायो को दे देते हो, फिर धीरे से केमिस्ट्री पे आते हो, सोचते ही थोड़ा कर ले तभी तो फिजिक्स करेंगे, किया तो किया, नहीं तो वो भी गया। तो पेपर नीट का है, ना बायो ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, कुछ नहीं आएगा क्या? पेपर नीट का है, तीनों मिला, एक को आप पूरी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। पेपर नीट का है, तीनों कंबाइन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बायो पढ़ लिया कर लेंगे, सोच रहे हो कि 360 है 300 के स्कोर कर ही लेंगे, वो भी नहीं होता है। लास्ट ईयर सब लोग बहुत सोच रहे पूछो लोग से कि मैम बायो ही पढ़ते हैं, फिर अच्छे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दे रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छा चलो पढ़ लेंगे 80 नंबर का, वो भी नहीं हुआ। फिजिक्स तो छूटते ही नहीं थे, पूरा समय बायो। तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आना भी चाहिए और सही भी होना चाहिए। इसमें ये भी तो है, इस बार देखे थे 720 कुल, इस बार का छोड़ो बात, पेपर भी इजी था इसका। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड, CCl4 डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस। शांति, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ ऐसा, ऐसा होता है।
नॉन पोलर सॉल्वेंट के जैसा इसको यूज करते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस को नहीं करता क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि ये चार इसकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट होती है, इसके पास जगह नहीं होता है कि मैं अलग से किसी से लूँ। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा यूज करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। सिलिकॉन ऐसा ही Cl4 में होता है, सिलिकॉन का d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, नीचे आने पे d ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते हैं तो इसका वैकेंट होता है, तो ये सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। SiOH4 फ्लोरीन के साथ भी है, फ्लोरोसिलिक एसिड, इसको लिख लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी और वो स्ट्रक्चर भी बना लेना। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा। इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ये पोलरिटी शो नहीं करते, जैसे वाटर को ब्रेक करेंगे तो H+ OH- बन जाएगा, ये ब्रेक ही नहीं होगा। जहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट की होगी ये यहाँ CCl4 यूज करेंगे, नॉन पोलर। इसका म्यू 0 है, क्या होगा बुक में नहीं मिलेगा। अब ये बुक वाला पढ़ लिया हम लोग। किसके पास? एनसीईआरटी तो सबके पास होनी चाहिए। है मेरे पास। नहीं है तो उसकी पीडीएफ ऐप है, उसमें से डाउनलोड कर लो। नहीं है, घर है ना? है ना, होने से भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। बायो की तो एकदम लाइन लाइन एक एक शब्द कहीं से कुछ भी। केमिस्ट्री भी ऐसा ही है, लेकिन वो जो शुरू में कहानी वानी लिखी थी हिस्ट्री, उससे मतलब नहीं है, जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे। आगे बढ़े। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, जैसे बोरॉन का एनॉमलस बिहेवियर देख रहे थे, अब किसका लिखेंगे? कार्बन, मतलब जो सबसे हटके बिहेवियर शो करता है, अलग। ड्यू टू स्मॉल साइज, इसकी साइज क्या होती है? छोटी। कार्बन की साइज छोटी होती है, नीचे बढ़ने पर साइज बढ़ती है। इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट आल्सो। दूसरे एलिमेंट से कौन सा फॉर्म करता है? पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल बस जान जाइए पाई बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ है ना चैप्टर? हो गया हो गया हो गया केमिकल बॉन्डिंग हो गई। हो गई मैम। कैसे? बहुत मुश्किल से भी आई हूँ। ऐसा क्यों मैम? सर दे नहीं देते आपको जब? अरे ना पूछिए। क्या? नहीं ऐसा नहीं है। सर कहाँ गए? कौन सर? आएंगे जब उनके क्लास लगेगी तो वो आएंगे, मेरी लगेगी तो मैं आऊंगी। मतलब दोनों लोग नीचे पढ़ा। अब ये उन लोग पता है, आ भी सकते हैं, वो नहीं कह सकते, वो डिपेंड। आप ही आइए ना। एनॉमलस बिहेवियर। अच्छा चलो, अभी फिलहाल जो चल रहा है वो अभी पता चला मैम से पढ़ना है, मैम को पढ़ा हुआ पूछ दिया तो बता तो पाओगे नहीं कोई कुछ। अभी आज की पहली क्लास है, कल पूछूंगी तुमसे। अभी तुमने एक शब्द भी लिखा भी नहीं है, कल पूछूंगी एकदम तुमसे ही। कल आ जाना डॉट लिखने की जरूरत मैं बहुत दूर से पहचानूंगी ये कल वाले। मैं चेहरे से लगा फोटो पहचान के नाम बहुत कम लोग पढ़ा। अरे मैं फिर भूल जाऊंगी, याद ही नहीं रहता। एनॉमलस बिहेवियर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब? वैकेंट मतलब क्या? खाली और बताइए, इसमें खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं, पूरा भरा है। बाद वाले तो उसमें अवेलेबल ही नहीं, नीचे बढ़ने पे डी ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाता है और उसका डी क्या होता है? खाली, तो इसमें नहीं है। इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोई एटम अगल बगल कितने एटम से जुड़ा हुआ है, वो उसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मान लो अभी लिखा था ना हमने, कुछ ऐसा लिखे थे अभी,
4। एक CO के 4 ने उसके हाथ पकड़े हुए। एक एटम को कितने लोग घेरे हुए वो उसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां फिर से आएगा, फिर बताएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ये बढ़ा नहीं पाता है। पहले तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ऑर्बिटल में जगह नहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, शेयरिंग होगी नहीं, जो भी कुछ कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, अलग से किसी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, कोई कंपाउंड ही नहीं बनाएगा, जब किसी से जुड़ेगा ही नहीं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ेगा? तो कुल मिला के यही है कि इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। और इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। सारी बॉन्ड तो बनाता है, बट अदर एलिमेंट्स कैन इंक्रीज अप टू 6 लाइक SiF6 टू माइनस। अदर वाले क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें वैकेंट डी आ जाता है, नीचे आने पे डी ऑर्बिटल आ जाता है ना, जब 2p से 3d नीचे आओ तो डी ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाता है, तो उनके पास जगह रहता है, तो ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर भी बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रीजन बन सकता है कि कार्बन कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाता और सिलिकॉन बनाता है क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें अवेलेबिलिटी ही नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल्स की, इसलिए नहीं बनाया, और इसके पास है इसलिए बना लिया। एकदम सीधा सा आंसर। एलोट्रॉप्स एक इंसान की कई रूप में देखो, एक्सेप्ट लेट ऑल शो एलोट्रॉपी। लेट को पीबी को छोड़ के सभी क्या है? एलोट्रॉप्स है। कार्बन किसके किससे फॉर्म होता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, डायमंड के फॉर्म में होता है, डायमंड भी तो कार्बन का ही रूप है। टिन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स आउट ऑफ विच 2 आर इंपॉर्टेंट, अल्फा टिन, बीटा टिन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ध्यान रखो। व्हाइट मेटालिक टिन व्हेन कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ लें, यहाँ पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं, बस इतना जानिए एलोट्रॉप्स किसके प्रेजेंट है। लेड के नहीं है, बाकी सबके हैं। लेड के नहीं है, लेड LEAD, पीबी का सिंबल क्या है? पीबी। पीरियोडिक टेबल याद हो गया ना? पी ब्लॉक, एटलीस्ट पी तो याद कर लो, पी चल रहा है उतना तो याद होना चाहिए। कोई पूछेगा कि पी ब्लॉक में क्या है तो पहले तो वही नहीं पता होगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है, वही बता देना, पूछे कुछ बता देना कुछ। कार्बन के एलोट्रॉप्स ये, हाँ, कार्बन को देख, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल देख लिया, उसका एनोमलस बिहेवियर भी देख लिया। अलग बिहेवियर क्या था? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, इसीलिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स ज्यादा बना नहीं पा रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा नहीं पा रहा। पहला एलोट्रॉप क्या है? डायमंड। पहला क्या है? डायमंड। डायमंड है फिर ग्रेफाइट। ईच कार्बन अटैच विद 4 अदर कार्बन एटम। अभी जो बोले वो छूट जाएगा, फिर उसको बाद में बता देना, घर ले जाओ उसको। ईच कार्बन अटैच विद 4 अदर कार्बन। 4 कार्बन की कोवेलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो चारों किससे बना लिया? कार्बन से। फिर उसमें जो 4 कार्बन वो अलग 4 से जुड़ जाएंगे, तो पूरी चेन बन जाएगी। देखो, एक को पकड़ा, 4 लगा दिया, फिर इससे जोड़ दिया, इधर से जोड़ा, इससे फिर इधर सबको 4 से जोड़ दिया। इन टेट्राहेड्रल मैनर, कार्बन टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाता है ना, किस मैनर में? टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, डाई मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5। हाँ ठीक ठीक, पता है मुझे, पता है। सभी कार्बन क्या हाइब्रिडेशन शो करते हैं? sp3। सभी कार्बन sp3। sp3 शो करते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है, एक जो सिंगल बॉन्ड है उसको एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं, एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल सिग्मा, डबल में एक सिग्मा, ट्रिपल में एक सिग्मा, 2 पाई हो गए। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? सिग्मा हमेशा एक ही है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा हमेशा एक ही होगा। कोई कंपाउंड लिख देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बोलेगा इसमें पाई बाउंड काउंट करके बताइए, तुम पहले उसका कंपाउंड एकदम मर्ज जाएगा, उसको ब्रेक करके उसका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसमें देखो कहाँ सिग्मा कहाँ पाई, जोड़ के 1 2 3 लिखा रहेगा नीचे। बस इतना से में एक 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, सिग्मा और पाई से भी। ठीक है, हाँ, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 ऐसे करके फिर CH करके लिखा होगा, आप बनाइए।
कुछ करना नहीं है, कार्बन को पकड़ना है, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट करती जानी है। जहाँ डबल बॉन्ड के लिए डबल लगाओ, जहाँ सिंगल की है सिंगल, सिग्मा और पाई अपने हिसाब से लगा दीजिए काउंट करके। जैसे बेंजीन के लिए देता है कहता है हाँ। कितने लेंगे और कितने पाएंगे। सिग्मा, एक सिग्मा को इसमें कितने 4 बॉन्ड है, 1 और 3 ये, तो इसके लिए 4 सिग्मा चाहिए, तो 1 2 3 4, तो सबके साथ ऐसे ही है, सब सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, तो सब क्या होंगे sp3। बॉन्ड एंगल देखिए 109.5, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, अगर कंडक्शन होता है तो कोई पहनता ही नहीं डायमंड, कंडक्शन होता है तो कोई पहनता ही नहीं। थर्मल कंडक्टर अच्छा होता है, हीट जल्दी हो जाता है। हाँ हाँ लिख लो, बना लो, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। शाइन कर रहा है क्या? डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं, हाइब्रिडेशन sp3 होता है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ जो की पॉइंट से सब एकदम लिखा है, बाकी कहानी अपना पढ़ते रहो कैसे बनता है क्या हो रहा है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू बॉन्ड एंगल कैसे पता लगाते हैं कि ये 1.5 ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। हाँ मतलब जो अच्छा केमिकल बॉन्डिंग चक्कर नहीं मतलब ही नहीं आ रहा, जैसे sp sp2 sp3 सबका रेडीमेड बना हुआ है, ठीक है। अगर उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन या रिपल्शन किसी से कुछ भी शो कर रहा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। एक उसका बना हुआ, जैसे sp सिंगल है 180 डिग्री, sp2 है 120 डिग्री, सबका बना हुआ है। तो ये टेट्राहेड्रल का 109.5 फिक्स है। मैम केमिकल बॉन्डिंग आप फिर से बात पहले तो तुझे पता ही नहीं कि हुआ भी है कि नहीं, पता हुआ भी है। 4 लेक्चर थे उसके, 11 लगभग 4 लेक्चर हो चुकी, 11 हो गया। ये डायमंड का यूज कटिंग के लिए करते हैं, शीशा काटने के लिए यूज करते हैं डायमंड। देखो यूज फॉर कटिंग, यूज एंड एब्रेसिव, खुरदुरा होता है ना ये, उसके लिए। डिफिकल्ट टू ब्रेक आउट एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट नेचर उनका होता है और जल्दी टूटता नहीं है। हो गया? कोई लिख रहा है? इसमें यही अराइज हो सकता है कि किस मैनर में जुड़ा हुआ है और हाइब्रिडेशन क्या है और एंगल, ठीक है। अब आता है ग्रेफाइट। ईच कार्बन sp2, सभी कार्बन क्या है sp2। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है। एक सिंगल बॉन्ड पे एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड पे एक सिग्मा, 3 है तो 3 सिग्मा, तो 3 है तो किस पे जाएगा sp2 पे, 2 रहेगा तो sp, 3 होगा तो sp2। अभी हम लोग 4 देख रहे थे तो क्या था sp3। पूरा कहीं भी आप नजर घुमाइए सब जगह 3 दिख रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। हमेशा सिंगल बॉन्ड को ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे, कभी भी पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे। यहाँ बेंजीन बना लो, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है ना, यहाँ पे कार्बन है पहले से। हमेशा बॉन्ड हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिग्मा बॉन्ड, पाई नेवर, पाई कभी करता नहीं। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया तो क्या हो गया sp2। तो बेंजीन के सभी कार्बन की क्या हाइब्रिडेशन शो करते हैं sp2, पढ़ा भी होगा, यही रीजन है। पाई को नहीं काउंट करते, पाई इन्वॉल्व कभी नहीं होता। जैसे ये एसिटिलीन देख लो, यहाँ पे 2 पाई है, 1 सिग्मा और यहाँ से 1 सिग्मा, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा sp। सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। तो ईच कार्बन इन इज sp2।
ग्रेफाइट के सभी कार्बन क्या है sp2 और डायमंड के sp3। One free electron delocalized and hence conduction heat electricity it has layered structure। अच्छा sp2 है, 3 बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन कितने थे 4 है ना, और एक बच गया, तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करेगा और वो पूरे लेयर में मूव करता रहेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तो इसीलिए ग्रेफाइट में हीट का कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पॉसिबल है। इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। एक कार्बन 6 कार्बन से जुड़ गया, सॉरी 3 से जुड़ गया, एक कार्बन 3 से जुड़ गया, फिर इसी तरह पूरा चैनल की तरह जुड़ा रहेगा। तो एक लेयर दूसरी लेयर, उनके बीच में क्या है गैप है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। लेयर्स अट्रैक्टेड बाय वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स से दोनों क्या होते हैं अट्रैक्ट, जैसे नहीं एक एटम दूसरे एटम से वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्ट होता है, उसी से क्या होता है एक शीट दूसरे से जुड़ी होती है, अट्रैक्शन के। बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.415 एंगस्ट्रॉम। कुछ आप लोगों को याद नहीं करना है, सिर्फ याद करना है कि कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रेफाइट है और sp2 है। छोटा सा क्वेश्चन है sp2, ठीक है, उसमें sp3 था और यहाँ पे sp2। और किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्लो है, इसका जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है वही। डीलोकलाइज का मतलब होता है अस्थिर, घूमते रहना। लोकलाइज मतलब क्या बोलते हैं ना, उसका घर वहाँ लोकलाइज है या फिर कोई चीज यहाँ लोकलाइज है, मतलब स्थिर है। और डीलोकलाइज मतलब अस्थिर हो गया। ये सब कुछ नहीं, ये मतलब एंगस्ट्रॉम में है, ये पता है थोड़ा बहुत इजी देख लो। जैसे अब ये 1.4 भी लिखोगी तो वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है एकदम वर्ड टू वर्ड एक एक चीज रखना है, नहीं। जो बेसिक चीज है वो मैं बताते जा रही हूँ कि कहाँ क्या जरूरत पड़ेगी। इट इज एरोमेटिक। क्या है ये एरोमेटिक। इट कैन बी यूज्ड एट लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर। लुब्रिकेंट जैसा ग्रीस जैसे यूज करते हैं इसको, कब हाई टेम्परेचर। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा है, इसके डायमंड हीट लगता है, ये उससे ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट। अब आता है फुल रिंग। ये जितने भी एलोट्रॉप से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चल रहे हैं। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा इसमें, कुछ लॉजिकल तो मान लो है ही, कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं है, याद करोगे तो हो जाएगा। इसमें तो ऐसा रहता है कि कहीं से भी केमिस्ट्री क्वेश्चन आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि पूछा कहाँ से। अभी देखो अगर ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन दिया, जो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड से मान लो दिया, तो अब तुम सोचते रह जाओ कि पीरियोडिक वाले से दिया है कि पी ब्लॉक से दिया है, दोनों चीज सेम ही है, तो आप कह नहीं सकते कि एकदम वहीं से आया हुआ है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो रहेंगे। हाँ बेटा नहीं, तुम पढ़ो, तुम लोग ही 5 अरे मैं ऐसे सोचू 3-3 घंटे भी लगातार क्लास चली है, आप लोग 2.5 घंटे 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। स्विच ऑफ होने वाला है। अरे यार ये बना लो। हो गया डायमंड बंद हो गया? नहीं इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। डायमंड सुनने में थोड़ा सा वैसा लगता है नहीं, बड़ा महंगा, हमेशा बचपन से डायमंड सुनते तो पट्टे से डायमंड पे टिक लगाओ, लेकिन नहीं, कौन ज्यादा स्टेबल है? ग्रेफाइट। उसमें अलग से ग्रीन कलर की लाइन से लिखा भी है। अब आता है फुल रिंग। क्या था? फुल रिंग C60। फुल रिंग ही लिखा रहेगा, बगल में देखोगे ब्रैकेट में C60 लिखा है। कार्बन के कितने हैं नंबर? 60। और इसका शेप कैसा होता है? फुटबॉल जैसा। अब यहाँ है नहीं बस, देखो मैं दिखाती, पूरा एकदम बॉल जैसा। हाँ देखो आप लोग, देखो कुछ ऐसा हो। इसमें 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? कार्बन।
5 मेंबर रिंग कितने होते हैं? 12। 6 मेंबर रिंग कितने होते हैं? 20। इसमें 12 5 मेंबर रिंग बनेंगे और 6 मेंबर। 5 वाला कैसे होगा? घर की तरह, झोपड़े जैसे। ऐसा कुछ। ये 12 और ये 20। यही इसका क्वेश्चन भी है, फुल रिंग का यही क्वेश्चन भी है कि फुल रिंग में 5 मेंबर रिंग कितने प्रेजेंट होते हैं? 12 और 6 मेंबर 20। ठीक है, इसको बक ट्विस्टर फुल रिंग भी कहते हैं। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर। ग्रेफाइट को हीट करके बनाते हैं, ग्रेफाइट को एक्स्ट्रा हीट करते हैं तब बनता है इनर्ट एटमॉस्फेयर में। क्या हो गया? बस आधे 1 घंटे और क्लास है, ले लेना बाद में। 6 मेंबर रिंग फ्यूज विथ 6 और 5 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग फ्यूज विथ ओनली 6 मेंबर। 6 मेंबर वाला 6 और 5 से जुड़ सकता है, 5 मेंबर वाला किससे करेगा? 6 से। मतलब दोनों आपस में पूरी चेन की तरह बॉल जैसा कनेक्ट हो जाते हैं। टोटल जब काउंट करते हैं तो 12 5 मेंबर वाले मिलते हैं और 20 6 मेंबर। बस इतना सा क्वेश्चन भी है और यही आएगा भी। अगर फुल रिंग से कुछ आता है आप में तो यही आएगा। पूछेगा कि कार्बन फुल रिंग का पहले तो सिंबल क्या होता है? 2 क्वेश्चन। सिंबल क्या हो गया? उसका एक और नाम क्या है? बकमिस्टर फुल रिंग। फुल रिंग तो है ही, बकमिस्टर बोल दो। और पूछेगा कि इसमें 5 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग कितने होते हैं और 6 मेंबर रिंग। क्या बात हो रही है? क्या कर रही हो तुम? कितने रिंग होते हैं? 5 मेंबर और 5 के 12 और 6 के 20। ठीक है, यही क्वेश्चन भी है और ये 12 और ये वाला आएगा भी एग्जाम में। मैंने लास्ट ईयर कराया है, मुझे याद आ रहा है। कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड कार्बन। की बॉन्ड लेंथ क्या होती है याद कर लो, कोई जरूरत नहीं। ईच कार्बन इज sp2। डायमंड में सभी कार्बन क्या थे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ग्रेफाइट में